आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम 12 कार्ट्रिज को किस तरह से घर पर ही रिफिल कर सकते हैं। ये जो कार्ट्रिज है एचपी के प्रिंटर में यूज में लाई जाती है। इसका एक प्रिंटर है, बहुत ही पॉपुलर प्रिंटर है M1005, ये उसी की कार्ट्रिज है। और इस वीडियो में हम इसे पूरा ओपन करके इसे रिफिल करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसे घर पर ही रिफिल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं प्रिंट स्टार की एक शाही का यूज कर रहा हूँ। ये जो इंक है मुझे ऑनलाइन मिली थी, तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया था। उसके बाद मैं इसे इसमें रिफिल करके आपको बताऊंगा। इसके पहले मैंने एक और रिफिलिंग का वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने शॉर्टकट वे में इस कार्ट्रिज को रिफिल करना आपको बताया था। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम इसे पूरा ओपन करके इसके गार्बेज सेक्शन को भी क्लीन करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो सबसे पहले हमें इसके ड्रम को बाहर निकालना होगा। तो उस ड्रम को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर हमें एक स्क्रू दिखाई दे रहा है, इसे हमें यहाँ पर से खोलना होगा इस स्क्रू को। उसके बाद हमारा जो ड्रम है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए मैं इस स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रहा हूँ। इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से यहाँ पर जो स्क्रू लगा हुआ है उसे हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद हमारा जो ड्रम है यहाँ पर से इस तरह से हम इसे यहाँ से खींच करके निकालेंगे और ये हमारा जो ड्रम है यहाँ से ये बाहर हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर एक स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, इसे हमें निकालना होगा। तो इसे निकालने के लिए मैं इस चिमटी का यूज कर रहा हूँ और इस चिमटी का यूज करके मैंने इस तरह से इसे बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक पीसीआर रॉड लगी होती है, इसे भी हमें बाहर निकालना होगा। तो इसे मैं बाहर निकालने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर का यूज करके इसे यहाँ से इस तरह से बाहर निकाल ले रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इस रॉड को बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक पिन दिखाई दे रहा होगा, इसे हमें बाहर निकालना होगा। इसी के दूसरे साइड में भी यहाँ पर और एक पिन लगी होती है इसी टाइप से, इसे भी हमें बाहर निकालना होगा। इसे निकालने के बाद हमारी जो कार्ट्रिज है 2 सेक्शन में अलग अलग बढ़ जाएगी। इस मेटेलिक पिन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए इस टाइप के हमें एक टूल की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप एक पतले तार को बेंड करके भी यहाँ से इस पिन को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसे निकालने के लिए हमें जो इसका बैक साइड है वहां पर हमें जो पिन है उसे पुश करना होगा, तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे अंदर साइड से पुश किया तो ये बाहर साइड इसका जो पिन है ये बाहर निकल गया है। अब इसी तरह से हमें जो दूसरे साइड का पिन है उसे भी बाहर निकालना होगा। तो इसे हमें अंदर तरफ से इस तरह से इस टूल की सहायता से इसे प्रेस करना होगा और उसके बाद ये आसानी से इस तरह से यहाँ पर से ये बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा जो पिन है दूसरे साइड का वो भी बाहर निकल गया है। अब इसके बाद हमारी जो कार्ट्रिज है ये 2 सेक्शन में अलग अलग बढ़ जाएगी। इसमें इस तरह से हमें इसे खींचना होगा और ये आसानी से अलग अलग हो जाएगी। अब यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये अपनी जगह पे लगा हुआ है। अगर ये निकल जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि ये कहीं से मिस ना हो, इसके कोई भी पार्ट्स जो छोटे छोटे पार्ट्स इसमें लगे हुए वो मिसिंग ना हो पाए। अब यहाँ पर हमें एक गार्बेज सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर एक वाइपर ब्लेड लगी हुई है। अब इसे हम ओपन करके पहले इसे साफ कर लेंगे। तो इसे ओपन करने के लिए मैं एक स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रहा हूँ। इस वाइपर ब्लेड के द्वारा जो ड्रम है उसमें लगी हुई इंक इसमें से क्लीन होते रहती है और जो वेस्टेज इंक है वो इस सेक्शन में यहाँ पर जमा हो जाती है और इसे हमें साफ करना होता है, नहीं तो हमारे जो प्रिंटर की जो प्रिंट क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आती है। अगर इसमें बहुत सारा गार्बेज सेक्शन में अगर हमारी जो इंक है वो जमा रहेगी तो हमारी प्रिंट की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसे क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे स्क्रू ड्राइवर का यूज करके बाहर निकाल लिया है। अभी इसके गार्बेज सेक्शन में बहुत ही कम जो वेस्टेज इंक है वो जमा हुई है, तभी इसमें थोड़ी थोड़ी इंक जो है वो लगी हुई है। तो मैं इसे साफ करने के लिए इस टाइप के ब्रश का यूज कर रहा हूँ। इस ब्रश का यूज करके हम इसे आसानी से साफ कर सकते हैं। अब इसके बाद इस वाइपर ब्लेड पे भी कुछ इंक लगी हुई है, तो इसे भी हम इस ब्रश के यूज करके साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपने गार्बेज सेक्शन को साफ कर लिया है और जो हमारी वाइपर ब्लेड थी उसे भी हमने साफ कर दिया है। अब इसे हम वापस से असेंबल कर देते हैं। इसे मैं वापस से इसकी जगह लगा दे रहा हूं। अब इसके बाद हमारी कार्ट्रिज का जो दूसरा सेक्शन है उसे भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसमें रिफिलिंग करेंगे। तो इसे रिफिल करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक मैग्नेटिक रॉड है उसे बाहर निकालना होगा। तो उसे बाहर निकालने के लिए यहाँ पर हमें एक स्क्रू दिखाई दे रहा है, उसे हम यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा जो मैग्नेटिक रॉड है वो यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाएगा। और इसी के नीचे साइड में यहाँ पर एक होल रहता है जहाँ से हम इस कार्ट्रिज के अंदर में जो इंक है उसे रिफिल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारी जो मैग्नेटिक रॉड है वो यहाँ से बाहर निकल गई है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारी जो कार्ट्रिज है उसके पास में यहाँ पर जो हमारी मैग्नेटिक रॉड थी उसके जो गियर्स है वो इसमें लगे हुए थे, उसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंक बची हुई है पुरानी वाली, इसे भी हम साफ कर लेते हैं।
ये देखिए हमने अपने जो कार्ट्रिज के दूसरा सेक्शन है उसे हमने क्लीन कर लिया है। अब इसके बाद हमारी जो मैग्नेटिक रॉड है उसे भी हमने क्लीन कर लिया है। इसके सामने में जो कुछ गियर्स लगे हुए थे उसे हम वापस से लगा देते हैं, जो मैंने बाहर निकाले थे, और उसके बाद हम इस मैग्नेटिक रॉड को वापस से इसकी जगह पे लगा देंगे। इस मैग्नेटिक रॉड का काम होता है कि जो इंक होती है ये इसके ऊपर में चिपक जाए, और उसके बाद इसके ऊपर चिपकी हुई इंक जो है हमारे ड्रम के साथ में लगी रहती है, जिससे कि हमारी जो प्रिंटिंग है वो आगे प्रोसेस में होती है। तो इस सेक्शन में हम स्याही को अपनी जो है वो रिफिल करेंगे। तो उसके लिए पहले हम सबसे पहले इस मैग्नेटिक रॉड को इसकी जगह पे वापस लगा देते हैं। अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो हमारी जो इंक है यहाँ से बाहर निकलने लगेगी। अब यहाँ पर हमें एक केप दिखाई दे रहा होगा, इसे हम निकाल लेते हैं। हम इस केप के स्थान से ही हमारी जो इंक है इसके अंदर रिफिल करेंगे। तो अब इसके बाद हम अपनी इंक को जो है पहले सेक कर लेते हैं इसके अंदर डालने से पहले। अगर इसे हम सेक नहीं करेंगे तो हमारी जो इंक है वो अच्छी तरह से इसके अंदर में रिफिल नहीं हो पाएगी। तो पहले हम इसे सेक कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें इसे रिफिल करेंगे। इस इंक को रिफिल करने के लिए हमें इस टाइप की फनल की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास इस टाइप की फनल नहीं है तो आप कागज़ का यूज़ करके एक फनल बना सकते हैं और उसके बाद आप इसमें रिफिल कर सकते हैं। तो इस फनल को मैं इस कार्ट्रिज के यहाँ पर इस होल में इस तरह से लगा दे रहा हूँ और उसके बाद हम इसमें जो इंक है उसे रिफिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इस फनल को इस होल में लगा दिया है। इसके बाद हम इसमें जो स्याही है उसे रिफिल कर देंगे। अब इसके बाद इसकी जो केप है उसे हम वापस से लगा देते हैं और इसके बाद इस कवर को इसके ऊपर में जहाँ से हमने इसे निकाला था उसी तरह से हम इसे दोबारा से वापस से लगा देते हैं और इस स्क्रू को हम इसमें टाइट कर देते हैं। अब इस तरह से हमने अपनी कार्ट्रिज को रिफिल कर लिया है। अब इन दोनों सेक्शन को हमें आपस में ज्वाइंट करना होगा और पुनः असेंबल करके हम इसे दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं। तो जिस तरह से हमने इसे ओपन किया था उसी तरह से हम इसे दोबारा से वापस से लगा देते हैं। तो इसमें जो पहले हमने जो पीसीआर रॉड निकाली थी उसे भी हम इसकी जगह पे वापस से लगा देते हैं और उसके बाद इसमें जो ड्रम हमने निकाला हुआ था उसे भी हम इसकी जगह पे वापस से लगा देते हैं। अगर हमारे प्रिंटिंग क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम इस ड्रम को चेंज कर सकते हैं या फिर इसकी जो वाइपर रॉड है उसे भी चेंज कर सकते हैं। और कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमें जो इसका पीसीआर ड्रम है उसे भी चेंज करना होता है या फिर इसकी जो मैग्नेटिक रॉड है उसकी वजह से भी कई बार जो हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी है उसमें इफेक्ट आता है। तो इन 3-4 चीज़ों की वजह से हमारी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो इस पर डिपेंड करती है कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ ख़राब है तो हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी सही नहीं आएगी। तो ये हमने इसमें ड्रम को भी लगा दिया है। अब बचा हमारा जो स्प्रिंग जो हमने यहाँ से निकाला हुआ था उसे भी हम दोबारा से इसमें लगा देते हैं। तो ये जो रहा स्प्रिंग मैंने अच्छे से संभाल के रखा हुआ था तो इसे भी हम इसकी जगह पे वापस से लगा देते हैं। तो ये स्प्रिंग भी इसकी जगह पे वापस से लग गया है। अब हमारी जो कार्ट्रिज है वो प्रिंटिंग के लिए तैयार हो गई है। तो अब हम इसे थोड़ा सा सेक कर लेते हैं ताकि इसमें जो हमने जो इंक डाली थी वो इवनली इसकी तरफ में मतलब सारी तरफ फैल जाए। अब इसके बाद हम इसे प्रिंटर में लगा करके टेस्ट करते हैं। तो ये मेरे पास जो 1005 जो प्रिंटर है वो है, इसके अंदर मेरी पुरानी जो कार्ट्रिज है इसके अंदर लगी हुई है। तो उसे हम निकाल लेते हैं और उसकी जगह इसमें जो हमने जो कार्ट्रिज रिफिल की है उसे हम इसकी जगह लगा देते हैं और उसके बाद हम इसमें जो प्रिंटिंग है उसे टेस्ट करते हैं कि किस तरह से इसकी जो प्रिंटिंग है वो आती है। अब इसके बाद मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, इसे मैं यहाँ पर इसकी जो फोटोकॉपी है वो निकाल के आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसकी जो प्रिंटिंग है वो हमें मिलती है। तो ये रहा हमारा प्रिंट आउट जो कि हमने कार्ट्रिज रिफिल करने के बाद निकाला है। अब यहाँ पर जो है इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई है, जैसा हमने प्रिंट किया था उसके हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी आई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।